हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे 51 प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट है। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमारी प्रैक्टिस सेट और चल चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा करके। और बाकी की वीडियो हम बराबर डाल रहे हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ समस्याएं आ जाती, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती तो वीडियो नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। तो हम अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, जिससे कि और लोगों को फ़ायदा मिल सके और जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर है। कहता है यदि जी कोई है, ठीक है, और जी कोई ग्रुप एफ कोई है फंक्शन है, वो जी ग्रुप से लेकर जी डैश एक ग्रुप के अंदर एक अंत कैसा है, श्रेणी अंत श्रेणी है और समाकारिता मतलब होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो अष्टि के का तब के क्या हुआ जाके, ठीक ना। अगर उनका अष्टि मतलब इंटरसेक्शन अगर के है तो उनको के क्या होगा जाके इसकी वैल्यू पूछे, मतलब के कैसा ग्रुप होगा जाके, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन होती है ऑप्शन नंबर सी जो जी है, जो जनरल सब ग्रुप होगा जाके किसका, जी का के होगा जाके वो कैसा होगा जाके जनरल सब ग्रुप होगा जाके, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगली सीरीज। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 52। कहता है कि यदि समूह जी यानी ग्रुप जी के प्रत्येक एवरी एलिमेंट का अपना एक व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स होता है तो जी कैसा होगा जाके, ठीक है ना। तो अब इसके लिए जो कंडीशन होती है वो देख लीजिए, ठीक है। तो जो कंडीशन होती है वो क्या होगी जाके, वो हमेशा कैसा होता है, अबेलियन होता है। कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो अबेलियन ग्रुप होता क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें बिलोंग करता है। तो नंबर एक, वो क्लोजर लो होना चाहिए। कैसा क्या, क्लोजर क्लोजर लॉ को होल्ड करना चाहिए, ठीक है ना। किसको, अबेलियन होने के लिए देखो इसके तो कंडीशन ये है कि भैया कि व्युत्क्रम होगा जाके तो वो अबेलियन होगा, ठीक। अब अबेलियन होने की कंडीशन क्या क्या है, पहले तो उसका क्या है, क्लोजर लो होल्ड करना चाहिए, नंबर एक, ठीक। नंबर दो ये है कि अगर उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। और इसके बाद हमारे आइडेंटिटी, कौन सी, आइडेंटिटी, ठीक है ना। आइडेंटिटी हो, और उसके बाद वो इन्वर्स भी कैसा हो, इन्वर्स भी होल्ड कर जाए, इन्वर्स भी होना चाहिए उसका। और उसके बाद लास्ट में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। इतनी सारी 1 2 3 4 5 कितनी 5 प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाए तो क्या है, तो वो हमारा कौन सा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। कौन सा होगा जाके, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर प्रत्येक एलिमेंट भी इटसेल्फ इनवर्स हो, खुद का ही इनवर्स निकला जाके, यही तो है आइडेंटिटी। इफ एवरी यानी कि इफ एवरी एलिमेंट, प्रत्येक तत्व एलिमेंट, ठीक, इटसेल्फ अपना व्युत्क्रम इनवर्स हो, वो क्या कहलाता है, वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है, ठीक। कैसा होता है वो, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। कहता है कि कोई जेड पी है, वो एडिशन और प्रोडक्ट के अंदर वो कैसा है, फील्ड है। कैसा है वो, फील्ड है। तो अब यहाँ पे का क्षेत्र कैसा होता है, वो हमेशा एक प्राइम नंबर होता है। कैसा होता है वो, पी हैगा जाके, जो यहाँ पे जो पी लगा है, कोई भी जेड कोई एक फंक्शन है और उसमें जो पी है उसका नंबर ऑफ पी है, तो वो हमेशा कैसा है, एक फील्ड होने की कंडीशन कहता है वहाँ पे पी हमेशा कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर होता है। कैसा होता है वो, प्राइम नंबर होता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा 54 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 55 है कि सार्डिक, इसका सार्डिक का मान निकालना है, ठीक। तो इस सार्डिक का मान कैसे निकालेंगे जाके, ये आपको हम इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जाके, जिससे कि आपको ऐसा पता चले, और ये आपको शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी जाके, ठीक है। तो देखिए इसके डायगोनल में x का मल्टीप्लाई, मतलब कि डायगोनल का आप मल्टीप्लाई कर लें,
ठीक है। और जहाँ पे डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा एक्स इंटू वाई आएगा हाथ से ज़्यादा, और फिर उसके बाद एक्स प्लस के वाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पावर बड़ी कितनी हो रही है, 1 1 हो रही है, यानी कि 2 हो रही है। तो जहाँ पे x प्लस 1 मतलब कि जहाँ पर x और y की पावर बड़ी से बड़ी हो जाएगी जाके वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अलग अलग है, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे x y है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। ये हर किसी के लिए लागू होगी जाके। अगर डायगोनल या हमारे रो का या एलिमेंट का हम क्या कर देंगे जाके आपस में, जहाँ पर हमें सेटिस्फाई कर जाए जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर डायगोनल का करेंगे जाके, तो डायगोनल का मल्टीप्लाई कर लें वेरिएबल में, ठीक है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई, और उसमें जो सबसे बड़ी पावर बनती जाए, ठीक है। यहाँ पे इधर एडिशन करेंगे जाके तो 1 इसकी कितनी होगी जाके 2, कितनी होगी जाके 2। अब मल्टीप्लाई में पावर जोड़ेंगे जाके, बाकी का हम नहीं जोड़ेंगे जाके क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, ठीक है। बाकी का यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा, बिना सॉल्व किया जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि यदि एक आव्यूह है मैट्रिक्स है जिसमें से इसका तो ए इनवर्स का मान निकालना है। तो सबसे सिंपल सवाल है कि इसको हम क्या करते हैं जाके, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, ए इनवर्स से इसमें हम क्या कर देंगे जाके मल्टीप्लाई करेंगे जाके। और जैसे ए इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें सबरी पावर कैसी हो जाएगी, एक के कम हो जाएगी, 3a² हो जाएगा, प्लस के साथ 2a हो जाएगा, प्लस के साथ 5, और ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा ए इनवर्स ही रहेगा, इक्वल टू 0। बाकी को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे जाके, तो यहाँ से क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह हटाते हैं और इधर 0 हटा देते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे ये, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस इस साइड हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 क्वेश्चन नंबर का, ठीक, क्लियर है। और कोई डाउट, ठीक, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते, ठीक। अब कहता है अगला सवाल कि इसमें जो पावर है, इफ मैट्रिक्स है वो ए इक्वल टू ये दे रखी है, ठीक। फिर कहता है कि ए की पावर एन का मान कितना होगा, ठीक है, ए की पावर एन का मान कितना होगा जाके। तो ए बराबर हमें तो इतना दिया ही है 1a फिर 0 1 ये दिया है, ठीक, ये ए बराबर दिया है। तो अगर हमें पता करना है तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा जाके हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो चेक कर लेते हैं, तो a² का मान निकाल लीजिए। तो a² मतलब कि a इंटू ए हो जाएगा, तो a इंटू ए कितना आ जाएगा जाके देखिए, 1a और 0 1, फिर 1a 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 और ये 0, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0, ये 1 और ये a, तो a प्लस a ये आ जाएगा 2a, और यहाँ पे ये 0 और ये भी 0, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1, ठीक, ऐसे कर लेंगे जाके। तो जब हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे कितना आया 2a आया, तो क्यू करेंगे जाके तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाए। इसीलिए जितनी पावर होगी वो यहाँ पे मल्टीपल के साथ लिखी जाती है, डायगोनल में चेंज हो जाता है, ठीक, क्लियर है। वो दूसरी वाली कॉलम में चेंज होता है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल हमारा क्या है 58, यदि कोई आव्यूह है 3×3 का, ठीक है, जिसकी कोट कितनी है, ऑर्डर है कितना 2 है, एंड द मैट्रिक्स की कोट और एक मैट्रिक्स 3 और 3 की है, और जिसकी कोट कितनी है 3 है, कितनी है 3 है, तो दूसरे के भाई ऑर्डर कितनी है, उसका 3 है। तो ए बी की कोट मतलब कि ए और बी का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी कोट कितनी होगी जाके। तो अब उसका आंसर है, या कभी भी प्रोडक्ट पूछा जाए तो इसमें जो कभी भी पूछा जाएगा या तो 2 होगी या तो 2 से कम होगी। हमेशा ये ध्यान रखना, जो कम वाली होती है उससे या तो कम होगी या उसके बराबर होगी जाके,
कभी भी, यानी कि A क्रॉस A यानी 3 क्रॉस 3 की जब हम इसका मल्टीपल निकालेंगे जाके, तो ये ध्यान रखना जाके, तो उसकी जो छोटा वाला ऑर्डर होगा जाके उसके बराबर होगी या उससे कम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, कहता है कि A बराबर इतना है तो 19 A इनवर्स बराबर कितना होगा जाए, कितना 19 A इनवर्स। कहने का अर्थ है इसका हमें A इनवर्स निकालना है सबसे पहले। तो क्या निकालना है? A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मॉड ऑफ A। कितना चाहिए? मॉड ऑफ A, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमें चाहिए। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा, माइनस के और ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 15, यानी माइनस के 19। कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 2 गुणा 2 प्लस के साथ 3 गुणा 5, ये कर लेना, यहाँ पे ये इनको हम माइनस के साथ कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 19। क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या निकालना, A इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल टू होता है 1/19, तो ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? इक्वल टू, अब हम इसका एडजेंट ऑफ निकाल लेंगे जाके, ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिलेगा जाके, ये बस करना है। तो देखिए, ट्रांसपोज करने पर हम क्या कर देंगे, इसके एलिमेंटों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज। पहले डायगोनल वाले ये वाले एलिमेंटों हम क्या करेंगे जाके, इंटरचेंज कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये माइनस के 2, एक मिनट, ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, माइनस के 2 और 2, और इस वाले डायगोनल जो सेकंड वाला डायगोनल बनता है उसका हम कर देंगे साइन चेंज। तो ये माइनस के 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, माइनस के 5, और इसका हम इनको भी माइनस के 5 ये आ जाएगा, और ये माइनस के 3, ठीक। क्लियर हो गया? अब जब ये माइनस के 5 और माइनस के 3 होगा जाके, तो फिर इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हमारा इतना निकल के आ गया, ये माइनस के 5 और माइनस के 3, तो अब यहाँ से हम क्या निकालें, इसकी वैल्यू लगा देते ये वाली, ठीक। तो देखो यहाँ पे गलती हो रही है हमसे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डायगोनल इसके माइनस के 5 ये और माइनस के 3 ये, ठीक। कितना हो जाए, माइनस के 3। अब बस A इनवर्स निकल आया। अब इसमें क्या करा है, माइनस के 19 A करा है, 19 A इनवर्स। तो मतलब कि 19 से हमारा 19 कट जाएगा, और यही हमारा क्या बन जाएगा जाके, और यहाँ पे माइनस का होगा, माइनस का चेंज कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 3 प्लस के 5 और माइनस के 2, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सीधा सीधा कहें तो A के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा A के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू चाहिए, फिर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू चाहिए अगर 2 क्रॉस 2 की है उसके लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम डायगोनल, फर्स्ट जो डायगोनल होता है यहाँ पे, इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं, और इनके जो सेकंड डायगोनल बनता है उसके हम साइन चेंज कर देंगे, यही हमारा इनवर्स निकल आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल कहता है कि यदि ओमेगा इकाई एक समूह कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है, तो साइडिक का मान, इस साइडिक का मान पूछा गया है, ठीक है। अब जब इस साइडिक का मान पूछा गया है तो हम सीधा सीधा देखो, एक आइडेंटिटी ये होती है कि अगर ओमेगा आया है तो उसकी आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए कि 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक। अब हम यहाँ से इसको क्या कर लें, एडजस्ट कर लेते हैं और उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे जाके, अगर हम R1 को चेंज करते हैं, किसको, R1 को हम चेंज करते हैं, किसके अनुसार करेंगे जाके, हम एक साथ लगाएंगे एलिमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, R1 प्लस के R2, क्या कर दे, R1 प्लस के R2 को चेंज करते, सॉरी R1 प्लस के R2 नहीं R3 को चेंज करते हैं, किसके साथ, R1 प्लस के R। देखो तो हमारी मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी जाके, देखो कुछ तो क्वेश्चन बड़े होंगे जाके, आप उनको शॉर्ट में करने की कोशिश कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर अपना दिमाग लगाएंगे जाके। तो जब हमने R1 को चेंज किया है, तो जब इसमें से इसको घटाया है तो यहाँ पे ये जोड़ा है, तो 1 माइनस के कितना हो जाएगा, आयोटा, ठीक। जब 1 माइनस का आयोटा हो गया जाके, ठीक। अब इसके बाद देखिए, जब हमने थर्ड को और इसको घटाया, ऐड किया है, तो I से I कट जाएगा हमारा, और 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है।
1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा जाके माइनस के क्या ओमेगा, ओ सॉरी माइनस के 1 प्लस के ओमेगा बचेगा जाके ये, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 1 यहाँ से, ठीक है ना, ऊपर वाले से, ठीक। और इसको ये हो जाएगा 1 माइनस के ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1, ठीक। और बाकी का हमने R2 को यहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे जाके, अभी बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बाकी का हमारा सब वैसा का वैसे 1 माइनस के आयोटा माइनस के 1 और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1, ठीक। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम आ गया, इसलिए इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से माइनस के आई माइनस के आई प्लस के साथ ओमेगा प्लस के साथ वो माइनस के साथ यहाँ 1 और माइनस के 1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैसी हो गई जाके हमारी बराबर हो गई हैं। जब ये हमारी बराबर हो गई हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा जाके, ये दिस रिजल्ट गिव एज 0। जब किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो या 2 कॉलम आपस में 0 हो जाएं, वो सॉरी बराबर हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मान हमेशा 0 आता है, ठीक। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। ये थोड़ा हायर मैथ है, ठीक ना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन से है, ठीक। रैखिक रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कर्नल टी का उप समष्टि क्या होगा जाके, ठीक है। तो अब इसको देखो समझने के लिए क्या है कि जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कर्नल टी का यानी कि उप समष्टि मतलब कि इंटरसेक्शन पूछा गया, क्या पूछा गया, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो अब सब स्पेस पूछा गया, क्या है, सब स्पेस पूछा गया, थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। तो सब स्पेस हमेशा ट्रांसपोज वो कैसा होता है, यू ही होता है, क्या होता है वो, अगर जो दे रखा होता है वही हमारा होता है, ठीक। क्लियर है। तो वो क्या हो जाएगा जबकि वो यू हो जाए। अब कैसे होता है देखिए, अगर टी सच दैट यू से हमारा कहाँ गया है, वी तक गया है, ठीक। क्लियर है। और वो भी कैसा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। जब लीनियर ट्रांसफॉर है वो कर्नल टी और इसको क्या कहते हैं, यू कहते हैं, ठीक। अब जो कर्नल टी वो किसके बराबर है भाई, यहाँ से इसे कर्नल टी है वो किसके बराबर है, यू के बराबर है। और यही हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा जाके हमारा यू के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो कभी भी जब हायर मैथमेटिक्स आएगा जाके तो वो थ्योरेटिकल एकदम बेसिक टू मतलब कि लाइन टू लाइन दिया है, और जैसा क्वेश्चन होता है वैसे दिया है, इसमें कोई 12th या इंटर वाले सवालों की तरह नहीं होगा, उसमें चेंज कर दे, ठीक क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो क्वेश्चन हमारा अगला है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, V2 कोई वेक्टर स्पेस है वो और एक V3 है, ठीक है। तो इसमें टी बी ट्रांसपोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए बी है वो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी भी था, ठीक। और इसमें कैसा है, रैखिक रूपांतरण, कैसा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तो टी की शून्यता ज्ञात करनी है, ठीक। अब इसके लिए आपको याद रखना होगा जाके जब हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जो V2 से R से लेके कहाँ तक गया हमारा VR3, ठीक। कोई स्पेस है वहाँ पे हमारा ये गए हैं दोनों, ठीक है। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। और जब यहाँ से गया है तो भाई टी ए कोमा बी जो दिया है वो किसके बराबर दिया है, ए प्लस के बी, ए माइनस के बी और बी के बराबर, ठीक। अब इसकी शून्यता पूछी है, क्या पूछी है, शून्यता का मतलब 0 पूछा जाए, ठीक। अब टी कर्नल टी अगर हमें दे रखा हो 0,0, क्या दे रखा हो 0,0, तो बाकी के इसके जितने भी होंगे जाके टी ए कोमा बी वो कैसे होंगे जाके 0,0 होंगे जाके, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब 0,0 होंगे जाके ये, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम ए प्लस के बी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और ए प्लस के बी और ए माइनस के बी और दे रखा है हमें बी, ठीक। दिस रिजल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 0,0,0। ये तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर, यानी कि ए प्लस के बी बराबर 0, ए माइनस के बी बराबर 0 और बी बराबर भी हमारा 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके
तो यहाँ से हमें जो कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, ए भाई 0 रखेंगे तो ए बराबर भी 0 और बी बराबर ही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे नलिटी ऑफ क्या पूछा गया था, एक मिनट, तो अब इसमें पूछा गया था, एक मिनट, हाँ, तो टी की शून्यता, वो नलिटी पूछी गई थी, नल की कितनी हो जाएगी जाके, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, क्योंकि सारी के मान कितने आगे जाके, टी का मान भी कैसा आगे जाके, यहाँ से भाई नलिटी जो निकल के आ जाएगी जाके, टी नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जाके, वो 0, क्यों ए और बी के मान कैसे आगे हमारे 0 0 आगे, अगर इनमें इंटरचेंज हो जाता वही हमारा इसका मान हो जाता। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा था, एक मिनट, इसका, हाँ वो 0 हो गया जाके, उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 63 ये कहता है कि यदि सदिश एक्स बराबर ये दे रखा, वाई बराबर ये दे रखा, जेड बराबर हमारा ये दे रखा, कैसे परितंत्र हैं, परितंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो कहने का अर्थ हुआ कि एक्स बाई जेड, ठीक है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा किसके बराबर, ये 0 के मैट्रिक्स। ठीक, उसका मैट्रिक्स है वो उसके 0 के बराबर आती है। ठीक, तो ए का मान पूछा है, तो इसको हम भाई सजा लेते थोड़ा और करने की कोशिश करते, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, देखिए एक मिनट, वैल्यू, हाँ 1 0 1, फिर माइनस के 4 ए 4, ठीक, और ये आ जाएगा जाके कितना, ए माइनस के 1 माइनस का ए, ये हो जाएगी। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, और 0 तो और कुछ कर सकते, इसको 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 0 तो होना नहीं, तो 1 के सापेक्ष खोलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के साथ 4। ठीक, 0 के साथ तो खोलना ही नहीं, तो प्लस के साथ हम 1 में खोलते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 और माइनस के प्लस के 4 हो जाएगा और माइनस के ए स्क्वायर, तो प्लस के और माइनस के ए स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे 2a स्क्वायर और माइनस ये प्लस के साथ 8a बराबर 0। ठीक है, और ये माइनस के होंगे जाके। ठीक है, तो माइनस इधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास 4, तो ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 2, कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 2। अब तो देखो रिजल्ट में क्या दे रखा, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है कि एक प्लेन के सदिश जो दे रखे, एक समतल के सदिश जो दे रखे, ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, तो लंब की इकाई सदिश क्या मतलब है, ए कैप निकालना है। ए कैप की पूछा गया लंब की लंबाई। ठीक है, यानी कि हमें पूछा गया है, हाँ सदिश पूछा गया, क्या पूछा गया, सदिश पूछा गया है। ठीक, यूनिट वेक्टर जिसे बोलते क्या है, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश पूछा गया है। ठीक, तो देखो हम कैसे निकालते हैं इसको। निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए हमें चाहिए, अगर ये सदिश हैं, कैसे हैं, सदिश हैं, तो लंब की लंबाई निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो n इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, एन कैप इज इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है वो देखिए, तो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन, वेक्टर ऊपर चलता रहेगा, ठीक है ना, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना चाहिए। तो ए क्रॉस बी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, वो सॉरी मैट्रिक्स बना लेते हैं आई जे के। ठीक है, 2 माइनस के 6 3 4 3 और माइनस के ये वैल्यू आ गई। ठीक, और के की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉरी के की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से देखो, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इसको कितना आएगा रिजल्ट तो वो देखते हैं। ठीक, तो अगर आई के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है 6 और 9 15, कितना हो जाएगा 15 आई, फिर माइनस के जे हो जाएगा, जे के साथ देखते कितना आ जाएगा जाके,
ये बंद और ये बंद हो जाएगा, तो 2, यानी 2 एकम तो माइनस के 2 और माइनस के 12, माइनस के 12 और 2, और यहाँ पे ये माइनस के 1 मिनट, हाँ ये माइनस के 3 है, ठीक, कितना, ये माइनस के 3 है यहाँ पे, तो माइनस ये प्लस के 3 माइनस के 2 यानी कि 10 जे, ठीक है। और प्लस के साथ के देखो आता है कि नहीं आता, प्लस का के, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा के वन 6 चौका 24 प्लस के और कितना और 5 6 और 24 30 के, ये आ गया, ठीक। अब इसी का मॉड निकाल लीजिए, मॉड निकालेंगे 15 15 225, कितना 225 और प्लस के साथ 100 और प्लस के साथ 13 तो 900, कितना 900, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक। अब जब इतना आ गया है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इनको नीचे जोड़ लीजिए मॉड ऑफ करके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये जब एडिशन करेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना 1225, कितना आ जाएगा 1225 अंडर रूट, ये कितने का हो जाएगा जाके हमारा 35 का, कितना होता है 35 का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे 35 से सबसे इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो 5 से पहले हम काटते भी चले, या 5 कॉमन ले ले ऊपर, तो 5 कॉमन ले लेंगे जाके और 5 से नीचे काट देंगे 7, तो 5 ये 15, 5 दूनी 10 और 5 दही 10, ठीक। तो 3/7 आई, कितना आ जाएगा 3/7 आई माइनस के साथ 2/7 जे और प्लस के साथ 10/7 के। तो ऑप्शन नंबर देखना है तो प्लस के साथ 10, 1 मिनट यहाँ पे 6 कैसे, हाँ 5 6 का 30, यहाँ पे 10 नहीं 6 का 30 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बना जाके हमारा सी, कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, कहता है कि सवाल कि ये तीनों प्लेन, तो तीनों सदिश हैं जो वेक्टर दे रखे हैं वो कैसे हमारे समतलीय हैं, कैसे हैं लीनियर हैं, कैसे हैं हमारे जब कोप्लेनर हैं, कैसे हैं कोप्लेनर हैं, लीनियर है। तो यहाँ पे p का मान निकालना है, तो इसमें से तो भाई ये भी होता है, इसका मान डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो 2 माइनस के 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 3p और 5। अब बस इसको हल कर लेना, तो हल करने के बाद ही कितना आ जाएगा जाके देख लीजिए, तो 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10 और माइनस के 3p, तो प्लस के 3p और 5 और 10 दूनी, चलो कर लेते 2 10 प्लस के साथ 3p, ठीक, और माइनस माइनस प्लस के 1 और ये हो जाएगा 5 और ये 9, तो ये 5 और 9 ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, प्लस के साथ 1 को खोलते हैं तो 1 और p और ये हो जाएगा कितना प्लस के साथ 6। अब बस इसको ये बराबर करके इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हाँ ये 10 है, कितना है 10 दूनी 20 प्लस के साथ 3 दूनी 6p और प्लस के साथ 14, कितना आ जाएगा 14 प्लस के साथ p और प्लस के साथ 6 = 0। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे माइनस के 6 होंगे जाके, बस और क्लियर, ठीक। यहाँ के क्योंकि यहाँ पे ये माइनस के ये प्लस के तो ये माइनस के हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्यूशन में, ठीक है। तो p और p हो गया 7 और ये 14 दूनी 28, 7p = हो जाएगा 14 दूनी 28 माइनस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये कितनी बार 4 बार, तो p = आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा p = -4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कैसा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारा क्या है कि एक आर वेक्टर है किसी के कण की स्थिति सदिश जिसका द्रव्यमान m है और किसी बिंदु O के सापेक्ष सदिश योग h यानी समेशन r वेक्टर प्लस इंटू mb को कहा जाता है। तो इस कंडीशन का जब h = समेशन m r वेक्टर इंटू v दे रखा हो, ठीक, तो इसको हम हमेशा कहते हैं
कि जो भी रिजल्ट आएगा जाके तो वो किस फॉर्म में आएगा जाके, उसको हम कहते हैं एंगुलर, क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं, एंगुलर, यानी कोणीय गति। क्या कहते हैं, कोणीय गति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, एम के किस मान के लिए सदिश ये और 3 दे रखे रेखीय संयोग होगा। तो इसके लिए भी जो कंडीशन होती है और रेखीय संयोग होने का कंडीशन 67 है क्वेश्चन नंबर हमारा। तो ये कहता है कि अगर यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर संयोग है, तो उसका जो मान है वो हमेशा, यानी कि ए बी सी डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स इक्वल टू उसका मान कितना आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है ना। तो अब इसको बस हल कर लेना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3m3 1 और 3 2 1 और 2 1 0, कितना 2 1 0। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो m के सापेक्ष खोल दीजिए, तो m तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस के साथ। क्लियर है। और फिर आ जाएगा माइनस के 3 और ये बंद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0 और माइनस के 2। ठीक, माइनस के 2 हो गया, प्लस के साथ 1 और ये बंद 3 और 4, तो बचेगा 3 में से 1 गया तो माइनस के 1 बचेगा। तो ये इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0 के। ठीक, जब 0 के बराबर यहाँ पे आ जाएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 माइनस के m और प्लस के साथ 6 माइनस के साथ 5 सॉरी 1। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, 5 को हम इधर ले जाएं तो माइनस के 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 बचेगा माइनस का और माइनस के m, तो m से माइनस कट जाएगा, m बराबर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल दिया गया 68, ये हायर मैथमेटिक्स का है। तो इसको आप कैसे करेंगे जाके, आपको केवल समझना है। तो उसके बाद जो हमें वैल्यू है उसकी अपने आप निकलती चले, डेफिनेशंस होती है। तो अगर ये कहता है कि इफ़ एफ वेक्टर है जो ग्रेड दे रखा है वो इसके बराबर, तो एफ इसमें क्या होगा जाके, बस उसकी वैल्यू है डिफाइन की गई है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा जाके बी, कैसा होगा, अघूर्णीय। ठीक है ना, यानी कि इरोटेशनल। ठीक, कैसे निकालते हैं देखिए। तो अगर इरोटेशनल, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होती है, या तो कर्ल, ठीक है, कर्ल है, कर्ल एफ इजिकल टू 0 आ जाए, या तो कर्ल को हम एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी 0 लिख सकते हैं। अब हमें जो डेफिनेशन होती है तो डिव एफ इजिकल टू 0 होता है। ठीक है ना। ये डाइवर्जेंट और कर्ल डाइवर्जेंट और इसमें आएगा ग्रेडियंट, तो उसी में हम पढ़ेंगे जाके, तब उसमें हम एक चैप्टर अलग से इसको पढ़ाएंगे। ठीक, तो अगर हम डाइवर्जेंट ऑफ निकालें इसका, तो अब ये कितना आ जाएगा जाके, इसका मतलब होता है किसी फंक्शन का डबल स्क्वायर कर देना, मतलब कि डबल डेरिवेटिव कर देना। ठीक है। तो अगर हम जो हमें एफ दे रखा है इसका अगर हम डबल करेंगे जाके तो कितना प्राप्त हो जाएगा जाके, वो 6x मिल जाएगा प्लस के साथ 6y प्लस के साथ 6z डज नॉट इक्वल टू ये 0 के बराबर हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कर्ल है, क्या है, कर्ल है, और कर्ल को हम ग्रेड f लिख दें और ये 0 के बराबर होता है। अब इसको कर्ल और ग्रेड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल f, इतना। अब डेल f लिख सकते हैं, अगर अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको केवल इसको लिख सकते हैं डेल वेक्टर में लिख, ठीक, क्या f को वेक्टर में लिख देंगे और ये डेल के साथ हो जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ जाके, इसका मतलब क्या हुआ जाके, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। जब इस कंडीशन का ये 0 के बराबर आ जाएगा जाके तो इरोटेशनल हो जाता है। कैसा होता है, इरोटेशनल, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि सदिश जो पृष्ठ इतने बराबर पर बिंदु इतने पर अविलंब है,
तो जब अविलंब करके दिया है सवाल तो क्या है, अविलंब है तो भाई उसका क्या निकालना है, हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है उसका मान। ठीक, तो देखिए अब हमें अगर f बराबर ये इसके बराबर दे रखा है, ठीक, तो हम इसको भाई अगर इसको हम क्या कर लें, सदिश है, पृष्ठ है, सरफेस है, या f मान लें, तो f बराबर दे रखा हमें एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के साथ वाई जेड और माइनस के साथ 5, हमने इसको इधर कर लिया। ठीक, तो डेल f बराबर अभी जो हमने निकाला था वो हम निकाल देते हैं। तो डेल f, तो इसको हम क्या कर दें, इसका हम क्या कर देंगे जाके, इसको लिख सकते हैं डेल f अपॉन डेल x इंटू आई प्लस के साथ डेल f अपॉन डेल y इंटू जे प्लस के साथ डेल f अपॉन डेल y जेड माइनस इंटू के। अब यहाँ से देख लीजिए, तो अब इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको हम खोल दे रहे हैं और भाई हमारा रिजल्ट इसका बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, डेल एफ ऑफ डोल, इसको 2x, फिर ये भी खुलेगा जाके, तो ये आ जाएगा केवल माइनस के साथ y। ठीक, और इसके साथ जब खोलेंगे जाके तो डेल y यहाँ पे जो y था तो प्लस के साथ x प्लस के यहाँ पे y के सापेक्ष खोलेंगे तो ये हो जाएगा z। क्लियर है, और लास्ट वाला केवल किसके सापेक्ष खुलेगा जाके, y है नहीं, तो यहाँ पे सॉरी y होना चाहिए था, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये y, यहाँ पे y। ठीक, तो जैसे ही y के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये किसके साथ खुल जाएगा जाके, हमारा y। ठीक, ये खुलेगा जाके, सॉरी यहाँ पे जेड ही होगा, सॉरी गलती हो रही है, यहाँ पे क्या होगा जाके जेड। तो ये प्लस के साथ खुल जाएगा जाके ये जे, और के साथ खुलेगा जाके केवल बाई जेड बाई प्लस के साथ ये के। अब यहाँ पे जो हमें एक्स वाई जेड की जे 1 2 3 वैल्यू दे रखी है, बस हम लगाते चले जाएंगे। तो एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 2 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस के ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा ये माइनस के, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस का। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा माइनस का, तो ये माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस का दूसरा वाला कौन सा दिया, ये माइनस का दे रखा, तो यहाँ पे ये माइनस के आ जाएगा। ठीक, तो माइनस के 1 और प्लस के साथ 3 जे और प्लस के साथ बाई का मान 3 के, यानी कि 2 जे प्लस के साथ 3 के, ये इसका आंसर है। कहीं है देखें, 2 जे प्लस के साथ 3 के, 2 जे प्लस के साथ 2 के, 1 मिनट, 2 के बाई है ना, 2 के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, और ये कहता है कि रोल प्रमेय का यूज करना है। किसका करना है, हमें रोल प्रमेय का यूज करना। ये रोल प्रमेय हमारी क्या होती है वो हम पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, जब रोल प्रमेय को हम देखते हैं तो क्या होगी जाके, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन है वो f(x) है, वो कॉन्टिन्यूस, अगर हमारा a, b के भीतर कैसा है, कॉन्टिन्यूस, कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, अथवा नंबर 1 ये है तो नंबर 2 ये है। अगर कोई फंक्शन f(x) है वो a, b के भीतर कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, कैसा वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। पहले बड़े ब्रैकेट में है, ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में कंटिन्यूस होना चाहिए, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। और तीसरी शर्त इसकी ये है कि अगर कोई फंक्शन एफ ए बराबर एफ बी भी होना चाहिए, मतलब कि उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपस में रख दिया जाए फंक्शन में, तो उसकी वैल्यू बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब इन्हीं तीनों नियमों को इसमें लागू करके देख लेते हैं। तो अगर 0 से 1 के बीच में इतनी है और 1 से लेके 2 के बीच में फंक्शन हमारा इतना दे रखा है, यानी कि कोई भाई यहाँ पे 0 है, 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पहले के लिए कितनी है, x² प्लस के साथ 1 और 3 माइनस के x। तो यहाँ पे कर लेते साफ, हाँ साफ।
ये देखिए, तो देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। तो अगर हमारा मान लीजिए ये है, यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ के लिए फंक्शन कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 है और x3 माइनस के साथ इतना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, 1 पे इसको हम चेक कर लेते हैं, इसकी जो लिमिट है वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। क्या कर लेते हैं, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर 1 रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं है। तो ये हमारा क्या है कि इस फंक्शन को क्या करेगा जी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बराबर, क्योंकि थर्ड फॉर्म है वो, थर्ड इसका जो रूल है वो इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है, तीसरा जो नियम है वो इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या, 70 के बाद आए 71 कि मीन मान प्रमेय, ठीक है, मीन वैल्यू प्रमेय को इसमें पूछा गया है। तो ये इसके लिए बताइए थीटा का मान क्या होगा, जाके इसमें अगर थीटा का मान पूछा गया, ठीक, इस फंक्शन में। तो एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है, तो एफ एक्स प्लस एच निकालना है सबसे पहले। क्या निकालना है हमें, एफ एक्स प्लस के साथ एच। तो ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा जाके, तो एफ एक्स प्लस के एच यानी कि ए कोष्टक में एक्स प्लस के एच का होल स्क्वायर प्लस के साथ बी एक्स प्लस के साथ एच और प्लस के साथ सी। तो अब यहाँ से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए बी प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा जाके ना, ठीक है। और फिर 2ab 2xab प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके बी एक्स प्लस के साथ बी एच प्लस के साथ सी। ये यहाँ से इतना हो गया, ठीक। अब इसके साथ हमें एफ एक्स तो ये दिया ही है, ठीक। इसके साथ एच और एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। जब एफ डैश एक्स निकालेंगे जाके तो वही हमारा मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हम उसी को निकालने की कोशिश करते हैं और जो हमारा मान आएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो देखिए, तो एफ एक्स तो है, तो अब एफ डैश एक्स निकालिए। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सरल है। तो ये कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके हमारा कितना, 2x ए प्लस के साथ बी, इतना, ठीक। अब इतना आ गया जाके, अब जब इतना आ गया है तो अब हम इसको लिख कितना सकते हैं, अब हमें निकालना एफ एक्स। अब इसके साथ एच टाइम्स करके एफ डैश एक्स प्लस के थीटा एच। जब इतना मान निकलेगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, देख लीजिए। ये इतना तो आ गया हमारा, ठीक। ये रहा इस साइड का, तो ये वाला मान आ गया इस साइड का ये। अब दूसरे साइड का हमें निकालना एफ एक्स का, तो यही रहेगा जाके ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी एक्स प्लस के साथ सी, ठीक। ये एफ एक्स का मान हो गया। अब एच टाइम्स तो ये रहेगा जाके इंटू एच टाइम, तो एच टाइम के साथ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स यानी कि एच की जगह पे हमें लिखना है कितना, एक्स की जगह पे लिखना है 2a, तो ये है ही, और एक्स की जगह पे हमें इसकी जगह पे लिखना है कितना, एक्स प्लस के एच थीटा और प्लस के साथ बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे प्लस था, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी एक्स प्लस के साथ सी और प्लस के साथ ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये बचेगा जाके 2ah, कितना 2a एक्स और एच प्लस के साथ 2a थीटा एच स्क्वायर प्लस के साथ बी एच। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर से हमारी ए स्क्वायर कट गई, ठीक। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गई। अब यहाँ पे हमारे इधर एच स्क्वायर बचेगी और यहाँ पे ए एच स्क्वायर बच गई, और बाकी का यहाँ से सी कट गया, और बी एक्स से बी एक्स कट गया, और बी एच से बी एच कट गया, और बी एक्स से हमारा कहाँ गया,
बी एच एक्स से ये वाला कट गया, ठीक, ये कट गया। अब बचा कितना हमारे पास बचेगा जाके, बचेगा ए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचेगा जाके हमारे साथ 2a थीटा एच। एक एच से हमारी एक एच कट जाएगी, एक ए से ए कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना बचे जाएगा, और सॉरी एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगी, तो 1/2 बचेगा जाके 2, कितना बचेगा 1/2 थीटा इज इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारा 1/2। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका देखो हो जाएगा, ठीक। अब हमने x प्लस एच निकाल लिया था जाके, एफ एक्स दिया ही था, तो h टर्म्स करके थीटा की जगह हमने x की जगह पे जब f डैश एक्स निकाला उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है 72वां, कि यदि धनात्मक अक्ष x अक्ष द्वारा निर्मित क्षेत्र और वृत्त एक्स स्क्वायर के समान स्पर्श रेखा यानी कि एरिया ऑफ उसका अगर एरिया निकालें और √3 कर दें तो बताइए उसका मान कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको हमें निकालने के लिए तो देखो सबसे पहले तो हमें यहीं से हमें इसकी क्या चाहिए, टेंजेंट, वो स्लोप चाहिए, क्या चाहिए स्लोप, यानी कि dy/dx निकालना है कहाँ तक 1, √3 पर, ठीक है। तो अगर हम dy/dx निकालते हैं तो इसका जो 2x हो जाएगा जाके, इसको अगर हम करेंगे जाके तो 2x प्लस के साथ 2/dy/dx इक्वल टू 0, ये माइनस को हो जाएगा जाके, तो माइनस से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जाके, तो y/x आ जाएगा, कितना आ जाएगा y/x का केवल 1 हाँ, तो y/x आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 कितना आ जाएगा 1/√, कितना एक मिनट हाँ 1,3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा y नीचे आ जाएगा ना, सॉरी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा माइनस के x/y माइनस के साथ, ठीक है। तो अब इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से जब मान निकालेंगे जाके ये वाले मान 1/√3 आ जाएगा ये, ठीक, ये तो आ गया। अब इसकी हमें /2, क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंट है धनात्मक क्षेत्र, अभी हम और थोड़ा डिटेल बताएंगे, ठीक, इतना कर जाएगा। अब इसका हमें लंब की निकाल लेना, तो m1 तो निकल आया ये, तो m2 इसके परपेंडिकुलर कितनी निकल आएगी √3 माइनस के प्लस के साथ, ठीक, कितना होता है माइनस के m थीटा होता है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमें इतना निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमें कहता है धनात्मक क्षेत्र है तो ये क्षेत्र पूछा है, तो यहाँ से लाइन जाने वाली इसमें, तो इसका जो समीकरण वो एरिया है, तो बताइए वो हमारा किसके बराबर होगा, ठीक। तो सर्किल हमारा कहाँ जाएगा, यही से तो पास होकर चला जाएगा ना सेंटर से, ठीक, क्लियर है। और इसकी रेडियस होगी जाएगी कितनी 2। अब यहाँ से देखिए इतना निकल आया। अगर अब यहाँ से हम कह रहे हैं लंब रेखा की लंबाई और लंब रेखा का समीकरण निकाल लेते और अभिलंब का निकाल लेते, ठीक है। तो टेंजेंट का और नॉर्मल का निकाल लेते, तो ये कितना हो जाए हमारा 1, माइनस के √3 दिया ये, तो y माइनस के √3 और माइनस के 1/√3 और x माइनस के 1। इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा √3 माइनस यानी प्लस के √3 और ये 3 हो जाएगा, और ये कितना माइनस है ये प्लस के साथ, ठीक, और इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है, अभिलंब की मिल गई। अब इसमें हमें नॉर्मल की निकालनी, तो नॉर्मल की सॉल्व करेंगे जाके, तो ये y माइनस के √3 यानी कि और इज इक्वल टू √3 माइनस x माइनस के 1 इतना, और इसको सॉल्व करेंगे जाके √3 कितना √3x माइनस के y इज इक्वल टू 0। ये 2 समीकरण मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए रेखा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें अब जैसे कि हमें निकालना है OC, तो पहले तो हम क्या करते हैं लंब की लंबाई निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी जाके, क्योंकि हमें देखो सबसे पहली बात है कि अगर हम ये था हमारा कोऑर्डिनेट ये, ठीक, और जब कोऑर्डिनेट ये था तो अगर हम यहाँ से भाई हमने ये इसका समीकरण निकाल लिया और इसका निकाल लिया, ठीक, तो बेस इनटू हाइट हमारा होता है, तो बेस ये हो गया जाके हाइट ये होगी जाके, तो इसका एरिया, ठीक। तो अब यहाँ से जब इतना हो गया जाके, तो अगर हम यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट यानी इसको अब x और y के मान निकाल लें, तो यहाँ से x का मान अगर आएगा जाके हमारे कितना आ जाएगा जाके
अगर हम पहले वाले यहाँ इसके एक्स और वाई का मान निकालें, ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर जो कोऑर्डिनेट पहले इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा जाके 4,0 बनेगा, एक ये मान आएगा जाके, और 0,4/√3, ठीक। और अब इसकी हम जो लंबाई, इसकी लंब की लंबाई निकलेगी जाके ओसी, अगर यहाँ से लंब की लंबाई निकालेंगे ये आ जाएगी 2, और इसके बेस की लंबाई, दो बिंदुओं के भाई इन दोनों के बीच की बेस की लंबाई कितनी निकल आई जाएगी हमारी, और इसी का बिंदु जो दे रखा है 1,√3 दे रखा है, यहाँ से हम इनके दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो ये हमारे यहाँ से, और इनके बीच की दूरी निकल के आएगी जो 2√3 निकल के आएगी, ठीक है। ये अपनी निकाल लेना, ठीक, हम निकाल चुके हैं इसलिए हम आपको डायरेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस इंटू हाइट ये होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना आया जाके कितना 2√3 इंटू ये आई है 2 से 2 कट गया, तो a/√2 पूछा ही हमें, तो a/√3 इक्वल टू बचेगा कितना 2। ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, ऑप्शन नंबर कितना आ जाए 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और सवाल निकालते हैं। ये हम पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट था उसी का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक दूसरे के कैसे सहयोगी हैं। तो बताइए इसमें से जो एक्स है यानी कि जो थीटा का मान है वो किस वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा जाके, ठीक। तो यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये एक दूसरे सहयोगी हैं तो इनके मान भी आपस में कैसे होंगे जाके, थीटा का मान आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि Z 1 बराबर क्या होता है, Z 2 का बार के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब ये दोनों बराबर हैं यानी कि साइन एक्स बराबर आ जाएगा कॉस एक्स के बराबर, और साइन एक्स बराबर कॉस एक्स कब होता है, जब थीटा इक्वल टू होता है हमारा 45 डिग्री। कितना होता है 45 डिग्री। और जब दूसरा वाला कहता है कि कॉस एक्स प्लस के साइन 2x, तो ये भी वही बराबर होगा जाके, यानी कि जो 2x बराबर हो जाएगा जाके 45, यानी कि x बराबर हो जाएगा जाके 45/2, यानी कि 22.5 बराबर, कितना आ जाएगा 22.5 के बराबर। तो क्या ये इसमें ऐसे कि दो चीज़ें कभी एडजस्ट करेंगी एक ही वैल्यू पर नहीं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अगर z बराबर ये है, z बार बराबर हमें दे रखा है, तो बताइए कि वास्तविक भाग यानी कि रियल वैल्यू कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, इनको दोनों को जोड़ देना, तो z प्लस के z बार इक्वल टू आ जाएगा 2x, क्योंकि इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले भाग को कर देते नीचे, तो z प्लस के z बार अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 75वां। तो अगर हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता करनी हो तो भाई थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी जाके। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी कितनी, आई के बराबर। किसके बराबर होती है वो, आई के बराबर होता है। और आई का हम अगर स्क्वायर कर देंगे, आयोटा का स्क्वायर कर देंगे जाके, इसका जो मान होता है -1 के बराबर होता है, ठीक। किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगर भाई नहीं करना है तो भाई तो इसका सहयोगी का ऊपर गुणा, इसके नीचे गुणा, भाई 1 - आई का होल स्क्वायर और 1 प्लस के आई का होल स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। ऐसे कर लेंगे तभी भी आ जाएगा। ऊपर का आता कितना 2i और नीचे का 2, कितना आ जाएगा 2i, और माइनस के सॉरी ऊपर माइनस के यहाँ पे प्लस के, ठीक। इससे ये कैंसिल होगा, आई स्क्वायर कर दीजिए, आंसर इसका निकल के आ जाएगा। क्लियर है, और सहयोगी का मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो और अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, सहयोगी का ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर अपने आप बाहर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या देखिए, कहता है कि W या ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है। कितना काल्पनिक घनमूल है, तो 1 प्लस के ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर 7 की पावर कितना हुआ जाके, ठीक। तो 1 प्लस के हम जानते हैं 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। तो 1 प्लस के ओमेगा बराबर आ जाएगा हमारा कितना, ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू लगा दे माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना 7, तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगा। तो -2 की पावर 7 यानी माइनस वाली वैल्यू आनी है, ठीक। अब बात रही ओमेगा स्क्वायर की पावर आ जाएगा कि ये आ जाएगा यहाँ से हम सीधा रख दे 14। तो 14 को हम लिख सकते हैं कितना
तो ओमेगा की पावर क्यू तो ये होता है 1, तो यानी कि माइनस के इसको लिख सकते हैं 128, माइनस के 128 इंटू ओमेगा की पावर हो जाएगा कितना, क्यू की पावर 4 की पावर क्यू ना, सॉरी सही था, कब 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1, तो माइनस के बचेगा जाके कितना, माइनस के 128 ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसमें माइनस के डी इसका ऑप्शन सही है। ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इसी तरह का ये सवाल है कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तब इसका मान कितना होगा जाके। ठीक है, तो इसको आप लोग करेंगे जाके। ठीक, इसका जो मान आएगा वो 128 आएगा जाके, जो अभी कराया था वही प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इसका मान निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते आगे, इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा है, ये और सरल सवाल है कि अगर एक्स प्लस के 1/x इक्वल टू कॉस थीटा है तो एक्स की पावर n प्लस के 1/x की पावर किसके बराबर होगा जाके। तो ये होता है 2 cos n थीटा, किसके बराबर होता है, 2 cos n थीटा के बराबर होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पावर 6 हो जाएगी तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 पावर हो जाएगी, इस जगह पे 7 हो जाएगी तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 थीटा होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल 79। अगर हम इसका क्या कर दें, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू का मान पूछा गया है, तो इसमें जब ए प्लस बी की वैल्यू का मान पूछा गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ऊपर मतलब कि इसमें भी हम 1 प्लस के आयोटा आई और इसके साथ इसके 1 माइनस के आयोटा आई का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक मिनट, तो हमारे पास है 1 माइनस के आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस के आयोटा एक्स। तो इसका हो जाए 1 प्लस के आयोटा एक्स और 1 माइनस के आयोटा एक्स इक्वल टू ए प्लस के आई बी और ए माइनस के आई बी। अब इसको देखो, ये ऊपर 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका जो रिजल्ट आता है तो वो क्या हो जाएगा जब 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम है, तो ये भी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, इससे ये खत्म हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि सवाल एक्स प्लस आई बी बराबर इतना है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक, तो ये भी सिंपल सवाल है, इसके केवल कॉन्जुगेट का आपस में अगर करना चाहो कर दीजिए, और नहीं तो देखो हम एक और तरीका बता देते हैं आपको, एक्स प्लस के आई बाई ये है, तो इसका हम होल स्क्वायर खोल दें तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे, देखो ये हो जाएगा जाके हमारे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के आई साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा आई प्लस के आई साइन स्क्वायर होगा माइनस का आई साइन, माइनस के साथ 2 आई साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस के आई साइन 2 थीटा, इतना आ जाएगा। ये आगे जाके एक्स प्लस के आई बाई, अब इसका क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब जैसे हमने मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ आई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा जाके 1, यहाँ पे 1 नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना 1। ऑप्शन नंबर इसमें ए इसका राइट आंसर, कौन सा, ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से सही एक सही है, इनमें से एक सही है तो गलत इसमें कौन कौन से ये छांटने हैं। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये तो गलत है। अब इसका जो सही क्या होता है वो देख लीजिए, तो सही होता है साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन इनवर्स एक्स, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक, कॉस का देख लीजिए, कॉस में यहाँ पे ये पलट देना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होना चाहिए। ठीक है, और कॉस
हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू आई कॉस इनवर्स एक्स आई। तो यहाँ पे एक्स आई न हो के एक्स आई तो होगी जाके, सही बात है, एक्स आई तो होनी चाहिए। तो इसमें भी क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, माइनस का होता है। कैसा होना चाहिए, ये हमारा माइनस का होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस का है तो ये वाला भी हमारा सही नहीं, ये भी सही नहीं है और ये भी नहीं। तो 10 इसका ये राइट आंसर होता है और ये रियलिटी में भी यही होता है हमारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी सूत्र पे डिपेंड है, बिल्कुल एक लाइन का सवाल। ठीक, क्लियर। अब इसका कहते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसका रियल पार्ट कौन, यानी कि कॉस से कॉस भी हम खोलते चलते इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका जो हम लिख क्या सकते हैं, इसको पहले ये देख लीजिए। इसको जो अभी हमने लिखा था वही लिख सकते कॉस, ठीक, क्या लिख दें, कॉस आई, ठीक, कॉस आई अल्फ़ा प्लस के साथ आई अल्फ़ा आयोटा बीटा करके। ठीक है, तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं इसका कॉन्जुगेट नंबर करके, यानी कॉस आई अल्फ़ा माइनस के बीटा करके। बताओ यहाँ से इतना तो लिख सकते हैं ना। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हम इसको आगे करके हम लिख सकते हैं कितना, देखिए। तो अब हम इसे आई साइन अल्फ़ा कितना, इसको लिख सकते हैं कॉस आई अल्फ़ा और कॉस बीटा। प्लस है तो ये, माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो आई साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा और सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी साइन बीटा। ठीक, अब इसमें पूछा है काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भाग यही तो है हमारा, तो ये आ जाएगा साइन, एक मिनट, क्या पूछा है, हाँ काल्पनिक भाग पूछा है, साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा और कॉस साइन बीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये इतनी दे बराबर 10 इनवर्स एक्स है और ये दे ये तो होती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जगह, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और होती कौन सी है ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मान है वो ये नहीं होता है, वो होता है हमारा 10 इनवर्स एक्स प्लस एच का होता है, इक्वल टू होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस के साथ एच अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस एक्स एच स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है 10 इनवर्स एच प्लस एक्स का एक्स प्लस एच बराबर ये होता है मान। ठीक, तो इसमें तो ये है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। अब है लिमिट के सवाल हैं कुछ। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और ए की पावर एक्स प्लस बी कितना है, साइन बी अपॉन ए एक्स की पावर एक्स, और ए का मान इतना है, तो इसमें इसका मान किसके बराबर होगा जाएगा। ठीक, तो सीधी सी बात है कि इसको हम साइन किसका, साइन एक्स अपॉन एक्स के रूप में हम कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात है, बी अपॉन ए 1 अपॉन ए इतना हो और यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैसे हो जाएगी हमारी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो 1 मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा, बी इसका आंसर। भाई साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, ये कितना 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे इसको हमने क्या बना लिया, साइन एक्स अपॉन एक्स बना लिया। जब साइन एक्स अपॉन एक्स बना लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे, बी के बराबर आ गई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। साइन एक्स लिमिट है 0 टू एक्स टेंस टू 0 और क्या दे रखा है, मॉड एक्स अपॉन एक्स का मान होगा जाएगा। ठीक, देखो इसको करने का तरीका है कि जी 0 दे रखा है, माइनस के एक्स अपॉन एक्स और एक एक्स अपॉन एक्स, यानी कि 0 से छोटा माइनस का आएगा और 0 से बड़ा उधर आएगा। तो इधर ये 1 हो जाएगा और ये माइनस के 1 हो जाएगा। क्या ये दोनों लिमिटें आपस में बराबर है, नहीं है ना, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी को कहते हैं सिग्मन एक्स। क्या कहते हैं, सिग्मन एक्स। और सिग्मन एक्स कभी भी लिमिट होल्ड नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पूछता है कि
अगर कोई ये दे रखा है फंक्शन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो k का मान ज्ञात करना है। जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा जाके तो वो लिमिट को होल्ड करेगा, और जब इस तरह का फंक्शन दे रखा है तो सबसे बड़ी बात है लिमिट कितना दे रखा, हमें लिमिट x टेंस टू दे रखा 0, ठीक, साइन 1/x, और ये तो x बराबर हम 0 रखेंगे जाके तो ये क्या करे, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या करेगा जाके, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा जाके। दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है ही नहीं। जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है तो k की वैल्यू इनमें से कोई होगी नहीं जाके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखो अगर हम भाई इसमें भी तो लिमिट लगाएंगे और इसकी लिमिट इसके बराबर होगी जाके। और जैसे ही हमने इसमें इसकी लिमिट लगाई है तो ये कैसा है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वैल्यू 10 वो साइन की होती नहीं है भाई, इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जाके। जब एग्जिस्ट नहीं करेगी जाके तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है कि ये फंक्शन है तो बताइए इसमें इसके बराबर कौन सी होगी जाके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को लगाएं तो पहले तो देखो अगर हम 4 बराबर रखते हैं तो 4 0/0 के बराबर यहाँ से मान हमारा आंसर आ जाएगा, 4 बराबर आ जाएगा। ठीक, और जैसे 4 बराबर आएगा तो इसको मान हम नहीं निकाल पाएंगे जाके, और अब इसका मान पूछा गया है तो क्या करते हैं यहाँ पे, और फंक्शन f(x) माइनस के f अपॉन x माइनस के h उस फॉर्म में रख देते। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा जाके f(x) इक्वल टू निकालेंगे जाके फर्स्ट सबसे पहले, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 में कितना ऊपर अंडर रूट में 1 में x² प्लस के साथ 9 इंटू 2x और 1/2, तो 2 से 2 कट गया जाएगा तो इसका मान आएगा x अपॉन अंडर रूट में x² प्लस के साथ 9। ये रिजल्ट हमें एक रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक, अब डैश x का मान ये निकल आएगा। ठीक है, अब f'4 का मान और निकालना, कितना, f'4 का जब मान हम निकालेंगे जाके तो कितना रिजल्ट हमें लेगा जाके, f'4 इक्वल टू दे देगा हमें कितना, ऊपर 4 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 50, 4 16, 16 5 यानी कि 4/5, कितना आ जाएगा हमारा 4/5 f'4। तो यहाँ पे आएगा जाके f'4। ठीक है, तो अब जब f'4 आ गया यहाँ पे तो अब बस वैल्यू लगा देनी है। तो जैसे हम वैल्यू लगाएंगे जाके f'4 की तो यहाँ से जो रिजल्ट है हमें कितना मिल जाएगा जाके, देखो हाँ सीधी सी बात है, f' ये निकल आया जाके f' ये इतना और माइनस के 1 मिनट देखो हम थोड़ा आपको आराम समझाएं। तो अगर f(x) बराबर ये है, वो यहाँ पे f' नहीं है, यहाँ पे ये पहले से सही है। ठीक है ना, यहाँ पे f' नहीं है। ठीक, f(x) माइनस के f'4 अपॉन x माइनस के 4। अब ये फॉर्म कैसे 0/0 की है तो 0/0 डी हॉस्पिटल लगा दे तो f' ऊपर आ जाएगा और ये 0 और नीचे 1, तो f' का मान कितना आया था हमारा 4/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4/5 माइनस के नहीं पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है 88। तो अब इसमें dy/dx पूछा गया। क्या पूछा गया, dy/dx पूछा गया 88 में। तो 88 में जब dy/dx पूछा गया है तो इसमें nth डेरिवेटिव निकलवाया। क्या निकलवाया, nth डेरिवेटिव। ठीक, तो 22 साइन की पावर इतना दे रखा है। ठीक, तो इसमें dy/dx निकलवाया का dy/dx। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना स्टार्ट करते, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, यानी कि ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट वैसा का बैठे साइन हो जाएगा nx और कॉस, ये हो जाएगा कॉस की पावर कितना माइनस के साथ ये आ जाएगा, सॉरी माइनस के साथ साइन x nx इंटू n, बोलो, फिर प्लस के साथ सेकंड वैसा का वैसा ही। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कॉस nx और साइन की पावर n, तो ये n बाहर और साइन की पावर हो जाएगा n माइनस के 1 और इंटू कॉस x। ठीक, अब जब इतना आया जाके
तो अब हम इसमें से इसको कुछ एडजस्ट करके और मान निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब हम इसको एडजस्ट करके कितना लिख सकते हैं, एन साइन एन की पावर -1 इंटू साइन एक्स और माइनस के साइन एन एक्स, बोलो। ठीक, प्लस एन और इसको लिख सकते हैं साइन एन -1, ऊपर वाले को इसको तोड़ दिया, इसको यहाँ से एक साइन एक्स बाहर कर ली तो इसमें से हमारा कुछ कॉमन बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एन एक्स। ठीक, अब इसको बस केवल तोड़ लेना, इसमें से कॉमन जो टर्म आ जाएगा जाके वो आ जाएगा एन साइन एन -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स। ठीक है, और अंदर हमारा क्या बचेगा जाके, वो बचेगा जाके माइनस के कितना माइनस के साइन एन एक्स और साइन एक्स। ठीक, और प्लस के साथ कॉस एक्स और कॉस एन एक्स। ठीक, अब ये बराबर हो गए। अब यहाँ से देख लीजिए, अब ये साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा बन गया जाके। ठीक है, और जब कॉस फॉर्मूला बन जाएगा तो एन साइन एन इनवर्स एक्स और इसको लिख सकते कॉस, अब एन प्लस के 1 और एन प्लस के 1 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे इतना लिख सकते। ठीक, कितने लिख सकते, साइन एन प्लस के 1। ठीक, अब ये आ गया एक्स के साथ, यही हो गया जाके हमारा nth डेरिवेटिव या dy/dx के साथ। ठीक, प्लस के साथ आएगा जाके कॉस वाला ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, log 10x का अवकल गुणांक कितना होता है। log 10x का अवकल गुणांक, तो log को लिख सकते हैं 1 में 10x, कितना 1 में 10x, और इसके बाद 10 का कितना होता है हमारा सेक स्क्वायर। क्या होता है, सेक स्क्वायर, एक मिनट सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको तोड़ ताड़ के हल कर देना है, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा कॉस और नीचे ये 10 और 10 को लिख सकते कॉस, यानी कि हाँ सीधी बात कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स इंटू 1 के कॉस स्क्वायर एक्स। एक स्क्वायर से एक कॉस एक्स कट गई तो बचेगा जाके हमारे पास 1 में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 कितना साइन 2x, तो साइन 2x 1 में 2x तो है नहीं, तो अब इसको लिख सकते कितना 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स 2x, कितना कॉस एक्स 2x, यानी ऑप्शन नंबर कॉस एक्स 2x यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, dy/dx, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो nth डेरिवेटिव निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखो इसका तो सबसे पहले तो इनवर्स निकालना है, तो d1 हम सीधा थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, 1/x का मतलब ये हुआ जाके तो इतना, और अगर बाई 2 निकालेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना माइनस के एक्स स्क्वायर, और बाई 3 निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना माइनस के 2 और x माइनस के क्यू, कितना माइनस के क्यू, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर पावर को हम आगे बढ़ाते हैं तो -1 की पावर कितना आना चाहिए, n-1, और यहाँ पे जो पावर है से कितना 1 कम आना चाहिए, बट्टे में कुछ आएगा जाके। अगर लिखना चाहो x की पावर हम लिख सकते कितना n, कितना x की पावर n, तो ऑप्शन नंबर -1 की पावर n प्लस के साथ 1, n माइनस के बाद फैक्टोरियल है नहीं, फैक्टोरियल इधर भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ से नीचे वाले में जब हाँ यहाँ से फैक्टोरियल बनता चला जाएगा। ठीक है, 2 3 1 2, तो अब जितने बनते चले जाएँ वो तो उसको हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है,
दे रखा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स 2x एक्स प्लस के 1 इतना दे रखा। तो इसमें इसका मान पूछा है। अगर इसको पहले तो हल कर लेते, हल करने के बाद जो भी मान आ जाएगा वो हम इसको निकाल के बता देंगे, ठीक है ना। तो इसका जो कभी भी मान इस तरह से आएगा जाके, तो हम अगर डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहें डायरेक्ट वैल्यू तो रख नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसको हल करने का तरीका क्या हो सकता है, अगर हम पहले वाले से चलो कर लेते हैं ना, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक्स के साइन एक्स के सापेक्ष इसको खोलते हैं पहले वाले रो के अनुसार, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ठीक। और एक मिनट, माइनस के कॉस एक्स इसको खोला तो ये हो जाएगा कितना, एक्स क्यू माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के साथ 10x, ये खोलेंगे जाके एक्स क्यू माइनस के 2x क्यू, इतना हो गया जाके। अब बस इसको निकाल लिया जाके, ठीक। और जब अब इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ी बात है कि अब इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, इसको अब सॉल्व करेंगे जाके तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें, क्या कर लें, x कॉमन ले लें तो x और ये हो जाएगा साइन और x माइनस के 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर हो जाए, इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक। ये आ जाएगा कॉस एक्स और ये एक्स माइनस के 2, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस के 2। और इस वाले में तो कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ये आ जाएगा केवल माइनस के एक्स क्यू और 10x, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें अब इसका 1/x² लाना है, क्योंकि ये fx/x²। तो इसमें क्या करना है ना, x² से भाग दे देना है, ठीक है। तो x² से भाग देंगे तो यहाँ से जब भाग देंगे तो एक कट जाएगा जाके, दिया जाएगा साइन x/x और x माइनस के 1 प्लस के साथ x² से कट जाएगा जाके, यहाँ पे बचेगा जाके कॉस x और x माइनस के 2। और यहाँ पे कितना बचेगा जाके, केवल माइनस के साथ x 10x, कितना x 10x। अब जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे जाके, तो लिमिट लगानी है तो यहाँ तो ये तो 1 हो जाएगा, तो जब 0 लगाएंगे तो ये माइनस की 1, ठीक। यहाँ पे 0 माइनस के कॉस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 2, कितना हो जाएगा, माइनस के माइनस प्लस के साथ ये हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। पहले से माइनस ही था, ठीक, माइनस के 2। और ये तो 10 है, 0 का मान 0 होता है तो प्लस के साथ 0। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितने के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक। कौन सा हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, रोल प्रमेय इसमें से कौन से को संतुष्ट नहीं करेगी जाके, ठीक है। अब रोल प्रमेय को देखो करने के लिए क्या चाहिए कि रोल प्रमेय बराबर हमने कहा था जाके एफ ए बराबर एफ बी होनी चाहिए। तो एफ ए बराबर एफ बी लगा दिए पहले 0, तो 0 माइनस के 1 और माइनस के 1, ठीक है। 1 लगाते हैं तो 0 माइनस के 1, ये देखो ये माइनस के 2 आ जाएगा एक बार, F0 बराबर, ठीक है। और F1 बराबर कितना आएगा, -1 0 और माइनस के 1, तो पहला वाला तो है नहीं, ठीक है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, तो दूसरा वाला चेक करेंगे जाके तो 0 रखेंगे जाके, तो ये माइनस के 0 रखेंगे जाके ना, तो ये माइनस के 2 देगा। और 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो माइनस के 1, 2 में तो गया 1 और माइनस के 1 ये 0, तो ये भी नहीं, दूसरा वाला भी नहीं है, तो पहला वाला भी और दूसरा वाला है। और माइनस के 1 और 1 रख देते हैं, ठीक है। माइनस के 1 रखेंगे जाके, तो माइनस के 1 ये, एक मिनट, माइनस के 1 और माइनस के 1, तो माइनस के 1 रखा तो माइनस के ये हो गया 2 की घात 3, तो जब 2 की घात 3 हुआ तो ये हो गया जाके 8 में से 1 गया तो बचेंगे जाके 7, माइनस की ये हो 9 मान लीजिए, ठीक है। और जैसे ही 1 रखेंगे जाके तो ये 0 और ये 0, तो एक भी इसमें से संतुष्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 रखोगे तब भी नहीं करता। तो अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए 93 है, तो इसमें लैग्रेंज
मध्यमान मीन वैल्यू थ्योरम का के अंतराल सत्य नहीं है। ठीक, तो मीन वैल्यू को है उसके कैसा अवकलनीय होना चाहिए। देखो पहले तो कंटिन्यूस होना चाहिए ए कॉमा बी के बीच में, ठीक है ना, कंटिन्यूस होना चाहिए। और जो क्या कहते हैं डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो ए कॉमा बी के बीच में आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे शर्त लगाएं तो सबसे पहले तो ये तो डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं। कहाँ कहाँ नहीं है, जीरो पर तो होता ही नहीं है। ठीक, क्या ऐसा होता है, जीरो पर तो ये होता ही नहीं है, तो नहीं जीरो पे नहीं होता। और इसके बीच में तो कभी नहीं होगा, -1 से लेके 1 के बीच में ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और बाकी की जगह जीरो पे इनके और इनके बीच में हर जगह ये कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा देख लीजिए। तो भाई यहाँ से गया, अगर इसके ही बात की जाए तो 0 से -1 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें इधर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और यहाँ से 0 से 1/, की बात करते तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है। 0 से 1 की बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ जाए। -1 के 1 के बीच के मतलब इधर भी गया, इधर एक ये, तो इनके बीच में यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, तो कॉर्नर बन रहा है तो ये डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा जाके। जब नहीं होगा तो इसकी वैल्यू हमारी नहीं निकल सकती है। क्लियर है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। ABC एक रेखा है, AX प्लस के BY प्लस C बराबर 0 है, और एक कर्व दे रखा है कितना, XY बराबर हमारा 4। तो अविलंब है यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, कैसे ये परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें से ये बताना है कि ये पॉजिटिव है, XY बराबर पॉजिटिव है, तो इसमें से कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए अविलंब है मतलब कि इसमें जो M1 इंटू M2 बराबर -1, इसी कंडीशन को ये फॉलो करेंगे जाके, और दोनों के नॉर्मल हैं वो कैसे होंगे जाके, बराबर होंगे जाके। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम क्या निकालते, प्रवणता निकाल देते यहाँ से। तो जैसे ही हमने प्रवणता निकालेंगे जाके, तो y बराबर M बराबर कितना आ जाएगा, माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक b, रेखा की प्रवणता निकल जाएगी। अब यहाँ से जब प्रवणता निकालेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का लगा करके कर देंगे, तो x इंटू dy/dx प्लस के साथ y इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y का मान निकल के आएगा जाके x हाँ dy/dx इक्वल टू आएगा माइनस के y/x। बोलो, जब y/x इक्वल टू आ गया ये हमारा मान, तो ये dy, अब दोनों की कैसी प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी जाके। कैसे होंगे, स्लोप दोनों के आपस में बराबर होंगे। तो अब प्रवणता एक पॉजिटिव एक, भाई यहाँ पे इसकी कैसे हो जाएगी, ये वाली भाई ये निकली है dy/dx। तो अब जब dy/dx निकली है तो अब इसकी नहीं, ये वाली dy/d और dx/dy ये होती है नॉर्मल की, और ये हो जाएगी ये हमारी कितनी x/y, और ये हो जाएगी माइनस के a/b के बराबर। a और b अब ये हमारे आने चाहिए पॉजिटिव। सबसे बड़ी बात तो ये है, कैसे आने चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि x और y आपस में कैसे होने चाहिए, दोनों नेगेटिव आने चाहिए। अब ये कहता है x और y का जो गुणा है, और मगर x बराबर a और y बराबर b, यहाँ पे ये कंपेयर कर लिया जाए। ठीक, और जो उनको कटपटा के आया। ठीक, तो अगर यहाँ पे इन दोनों ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर यहाँ पर ठीक है ना, a अगर नेगेटिव हो जाए, a का मान a से बड़ा 0 से बड़ा हो जाए, और b का मान कैसा हो 0 से छोटा हो जाए, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं तो ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, क्योंकि हमारा क्या है माइनस के a/b है ना, तो ये और ये दोनों को मिलाकर के ये कैसा रिजल्ट आना चाहिए, 4 पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो वही रहेगा जाके। ठीक है ना, तो a का मान कैसा हमेशा 0 से बड़ा आएगा जाके, और b का मान कैसा आएगा जाके 0 से छोटा आ जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका सी सा राइट आंसर है।
तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो कहता है कि इसका अधिकतम मान f(x) बराबर 3 की पावर इतना दे रखा है, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा जाके। ठीक है, तो अधिकतम मान अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम निकालते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम वर्टेक्स निकालना चाहें इससे, तो ये होता है -b/2a इंटू d/4a। इससे वर्टेक्स हमारी निकल आएगी जाके। जब इससे निकलेगी तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे d का जो मान हमारा कितना निकलेगा जाके, 2 दूनी 4 यहाँ से आ जाएगा 4 और 4 1 4 4 4 4 4 और 4 8, कितना हो जाएगा 4 और 4 8। ठीक, ये 4 ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा और 4 और 4 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे b का मान दे रखा है तो a का मान दे रखा है, बाकी के मान हम यहाँ से निकाल लेंगे जाके। ठीक, अब यहाँ से तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी जाके बाई, तो बाई की वैल्यू हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा -8/4 गुणा 1 माइनस के साथ, तो 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बाई का मान आया जाके कितना 2। तो अब जब बाई का मान आया तो अधिकतम मान पूछा है, तो क्योंकि एक्स का मान और बाई का मान ही तो जहाँ पे जाएगा जाके, तो एक्स का मान तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, f(x) बराबर यही है, तो 3 की पावर कितना लगा देंगे, 2 के लगा करके जो हाईएस्ट वैल्यू लगा दें, तो कितना आंसर आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या देखिए, कहता है कि बिंदु इतने पर अविलंब है, वक्र है, तो इसमें से कौन सा इसमें, तो भाई इसको इन दोनों को जोड़ के इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x + y 1 1 1 2 नहीं है, तो x - के 1 ये भी नहीं है, तो x + ये भी 2 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो x - के 1 यानी कि ये वाला हमारा समीकरण सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ऑप्शन से हमने कर लिया। ठीक, क्लियर है। ऑप्शन से करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर कौन सा है। क्लियर है। आगे बढ़ते 97 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, कहता है कि मिनिमम मान, मुझे मिनिमम वैल्यू पूछी गई इस सवाल की। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले हम वो देख लें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम इसको है, ये फंक्शन को हम y के बराबर मानेंगे, और जो y के बराबर मानेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy/dx। जब dy/dx निकालेंगे जाके और उसको कर देंगे किसके बराबर, हम 0 के बराबर। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे जाके, x की वैल्यू और x की वैल्यू जो निकालेंगे जाके, वो हम ये देखेंगे कि अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकल, फिर देखेंगे कि जाके क्या dy/dx है, क्या वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जब ग्रेटर देन 0 आएगा जाके, तो वही वैल्यू कहाँ पर, जहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा वही वैल्यू वहाँ पे मिनिमा निकलेगी जाके। तो मिनिमा निकल आएगा जाके, और जहाँ पर मिनिमा निकलेगा जाके x की वैल्यू हम वही फंक्शन में रख देंगे, तो वही हमारा मान निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो हम अब निकालें कैसे, देखो, तो हमें y बराबर हो जाएगा कितना, x - का a और x - के b। तो dy/dx इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो x - के a प्लस के साथ x - के b, तो ये रिजल्ट हमें क्या आ जाएगा जाके, यहाँ से 2x - का a और माइनस के b। तो अगर हम अब इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई जाएगी, x बराबर आएगा a + के b/2। कितना निकल के आ जाए, x + के b/2। अब हमें इसी का क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, जो dy/dx निकल का है। तो dy/dx निकल के आया है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इस वाले समीकरण को। ठीक है, तो जैसे किया है तो इसका मान आ जाएगा 0, 2, कितना आ जाएगा 2। अब इसका मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब पॉजिटिव मान है इसका, तो क्या है, यहाँ पे ये मिनिमा निकल आया, क्या निकल आया हमारे, मिनिमा निकल आया। जब मिनिमा निकल आया जाके, तो अब ये x की वैल्यू है, तो हम दिए गए फंक्शन में यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखते हैं, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी वही हमारा मान यहाँ से निकल के आएगा। तो x की जगह पे लिखेंगे जाके a + के b/2 माइनस का a। अब x + के a + के b/2 माइनस के b। अब इसको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे जाके, तो हमें क्या मिल जाएगा, वही रिजल्ट हमें इसका आंसर दे देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ए बचेगा कितना, और बी, एक मिनट, यहाँ पे बचेगा जाके हमारे पास ए माइनस का ए प्लस के साथ बी बट्टे 2, और यहाँ से यहाँ पे माइनस, तो ए माइनस का बी बट्टे 2 ये बचेगा। ठीक, तो नीचे हो जाएगा जाके कितना 4, और ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा जाके हमारे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो कितना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस, एक मिनट, हाँ यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है। तो माइनस इसका ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी डी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 58 क्वेश्चन नंबर 98। तो अब अविलंब की प्रवणता निकालनी है। तो भाई अब इसको भी हमें बताना पड़ेगा, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसको डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लें। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 4a/2 तो 2 से डी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा जाकर 2a/। अब यहाँ से y की, यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना 2at, 2a से 2a कट गया, एक 1/t आ गया। कितना आ गया 1/t, और 1/t आया तो इसको हम क्या कर देंगे, ये dy ओवर dx आया है। कितना आया dy ओवर dx। अब हमें निकालना है अविलंब की प्रवणता। तो अविलंब की प्रवणता क्या था, माइनस के 1 पर नियम होता है, तो माइनस के 1 और माइनस के t हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा, और ये रहा 99। तो अब इसको ये पूछा गया है, तो इसको डी यू ओवर डी एक्स के बराबर होगा जाके। ठीक, तो इसको हम आपको स्पेशल क्लास लेके बताएंगे जाके। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा क्या, 0 आएगा। ठीक है। और सीधी सी बात है, पहले u को हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, और इसको, और u का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष डबल बार करना है। ठीक, और सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वो 0 के बराबर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि a की पावर 4 बाई स्क्वायर और इक्वल टू x की पावर 5 2a माइनस एक्स के घिरे क्षेत्र का उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2a है। तो a का अनुपात, त्रिज्या a का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, सीधी सी बात। तो अब पहले तो हमें तो एरिया पता चल जाए। तो वृत्त की तो क्षेत्रफल होता है पाई a स्क्वायर, ये निकल आया जाके। अब हमें चाहिए कि यदि हम इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालें तो वो किसके बराबर निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालें तो बाई स्क्वायर बराबर हमारा आएगा जाके कितना, x की पावर 5 2a माइनस के x बट्टे a की पावर 4। बोलो इतना। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो बाई बराबर हमारा आ जाएगा x की पावर 5/2। ठीक है, अंडर रूट में 2a माइनस के साथ x बट्टे a स्क्वायर। बताओ, अब इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम करते हैं इसमें कुछ, हम इसको थोड़ा हल्का कर लें। तो यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर हम रखते हैं कितना, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें जाके, तो dx बराबर हमें कितना मिल जाएगा जाके, 4a साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, इतना मिल जाएगा। अब इतना मिलने के बाद अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिमिट में थोड़ा चेंज करेंगे जाके, वो बात की बात रहेगी। ठीक, अब हमें क्योंकि यहाँ पे इसको हम थोड़ा चलो एडजस्ट कर लेते। ठीक, अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, 0 से लेके, सॉरी a से लेके 2a तक, और यही फंक्शन हमारा यहाँ पे रख जाएगा। ठीक, तो हम y को यहाँ पे हटा देते हैं यहाँ से, और इंटीग्रेशन लगा के यहाँ पे कर देते हैं
ए से लेके 2a तक इंटू डी एक्स। बोलो अब जब मैं इसमें ये वैल्यू रखेंगे जाके तो जो कुछ हमें प्राप्त होगा जाके, हाँ और लिमिट भी चेंज करनी है तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना 0, तो थीटा हमारा बन जाएगा जाके 0। अगर x इक्वल टू रखते कितना 2a तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा जाके यहाँ से π/2, ये चीज़ चेंज आ जाएगी। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a² 0 से लेके π/2, और तो 2a कितना a और 5/2, और इधर हो जाएगा हमारा साइन की पावर 5 थीटा, और इधर जितना कितना बचेगा जाके 2a की पावर 1/2, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 मिनट ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बचेगा जाके 4 साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, इतना बचेगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है जाके, भाई हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक, तो आगे का जो वैल्यू है यहाँ से इसको सब सॉल्व, ए जो कांस्टेंट टर्म है उनको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना, और a² से काटा पीटी करने के बाद ये आ जाएगा 64 ऊपर a², कितना आएगा 64 आ जाएगा। ठीक, और इधर बचेगा जाके इंटीग्रेशन में कितना, इंटीग्रेशन में a 0 to π/2 करके, और ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा और कॉस स्क्वायर की पावर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, गामा फंक्शन लगा देंगे जाके, इंटीग्रेशन ऑफ बाई वो गामा फंक्शन के थ्रू हम इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे जाके, ये आ जाएगा जाके हमारा 64 a², और ये हो जाएगा 6 प्लस के 1/2 इंटू 2 प्लस के साथ कितना 1/, सबको जोड़ देंगे जाके 6 प्लस के 2 प्लस के साथ 2 और टोटल के साथ /2, और इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से, तो 64 ये तो इतना रहेगा ही रहेगा, 64a², 64a², ठीक है। जब 64a² रहेगा जाके तो हम इधर से साफ कर देते, ठीक है। 64a² ये हो गया, ठीक, a², ठीक, और गामा 7/2 और 3/2 बट्टे नीचे आ जाएगा 10/2, ठीक। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, बस हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं अपना, तो ये आ जाएगा 5π/4a², ठीक। अब बस अब हम जान a² इतना आ गया, तो अब इसके बाद हम उसको πr से इसके में हम भाग दे दें, कितना आ जाएगा, इसके बाद उसमें पाई a² से πa² कट गई, और ये बचेगा π/4, कितना 5/4, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आ जाएगा 5/4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते, ये 100 नंबर था। अगर ये हमारे थे आज के 150 क्वेश्चन। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करवाएं, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद।